तो दोस्तों आज है मदर्स डे। आपने विश किया या नहीं किया? मैंने तो अपनी मम्मी को कर दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके उनको विश ज़रूर कीजिएगा। जैसे आपको बर्थडे का वेट रहता है, आपका बर्थडे आता है तो आपको लगता है कोई हमें विश करेगा, हम बहुत खुश होंगे। ऐसे ही मम्मी को भी शायद वेट ही रहता है कि हाँ आएगा तो हमारे बच्चे हमें विश करेंगे। एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो जो माँ हमारे लिए रोज़ प्रे करती है भगवान के सामने कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को ये खुशियाँ मिलें, ये मिल जाए, तो फिर आप उनको एक विश नहीं कर सकते? ज़रूर कीजिएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आज का दिन ही माँ के लिए स्पेशल है, बिल्कुल नहीं है, हर दिन माँ के लिए स्पेशल होता है। क्योंकि जो संघर्ष, जो दुआ सब कुछ माँ करती है, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। पिता भी नहीं कर सकता। मैं इतना कहना चाहूँगी कि पिता भी नहीं कर सकता, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे को 9 मंथ ज़्यादा प्यार करती है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि जब आप मतलब गर्भ में होते हैं तो वो आपको 9 महीने ज़्यादा प्यार करती है। तो ऐसा ही मैं बस कहना चाहती हूँ कि अपनी माँ को ज़रूर से ज़रूर विश कीजिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो शर्माते हैं, नहीं विश करते हैं, एजेड हैं या जो भी है, आप ठोके से कीजिएगा, उनको अच्छा लगेगा। भले वो नहीं समझें, आप हिंदी में कीजिएगा, इंग्लिश में मत बोलिए कि हैप्पी मदर्स डे। आप तो ना हिंदी में बोल दीजिए, वो समझ जाएँगी कि हाँ, कुछ हमारे बच्चे कुछ कह रहे हैं। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ, लोग कहते हैं हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। यार आप कैसे डिमोटिवेट हो जाते हो? अपनी मम्मी को ही देख लिया करो। अब अपने बच्चे को ही देख लिया करो। आप अगर माँ बन चुके हैं तो बच्चे को देख लीजिए, और अगर नहीं बने हैं तो फिर आप अपनी माँ को देख लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी मोटिवेशन तो वही लोग होते हैं। आप पता है, माँ के चेहरे पर जो खुशी होती है ना, आप अच्छा, मैंने ना आज मम्मी को सुबह 6 बजे फ़ोन किया, तो पापा ने मुझे बताया कि मम्मी बहुत खुश हो गई कि हमारी बच्ची ने हमें विश किया है, वो बहुत खुश हो गई। वो चीज़ मैंने भी फ़ील की कि मम्मी को कितनी खुशी हो रही है ना कि मैंने उनको 6 बजे विश किया है। तो आप समझ लीजिए कि उनको इतनी सी, मतलब इतने से विश करने से वो इतना खुश हो सकती हैं। हमारे लिए उन्होंने क्या नहीं किया यार, हर चीज़ उन्होंने की है। हमें जन्म दिया है, पाल-पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया-लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ तक हैं, ठीक है? और कोई ये छोटी-मोटी बात नहीं है कि आज आप यहाँ तक हो, आप पढ़ पा रहे हो, आप चीज़ों को कर पा रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो इनको ये भी ज़िंदगी नसीब नहीं होती है। बहुत लोग हैं, आप अपने से नीचे वालों को देखोगे ना तो पता चलेगा कि जैसी लाइफ़ वो जी रहे हैं वैसी आपको नसीब नहीं हुई है। आपको उनसे बेटर आपकी लाइफ़ है। तो वही बस आपसे बोलना चाहती हूँ कि माँ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं यार, आप जाके उनको विश ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर से ज़रूर ही कीजिएगा, बस मेरे कहने से एक बार कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो भी कर दीजिएगा। बाकी मैं ये कहने आई थी कि आपकी स्टडी अगर रुक गई है, अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार आएगा पेपर तब पढ़ लेंगे, कई लोग हैं ऐसे जो मुझसे जुड़े हुए हैं और बड़े आराम से मुझसे बोल देते हैं कि नहीं अभी तो हमने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है। यार क्या ही करेंगे आप? अपनी माँ को देखिए, उनका सपना है आपको कुछ बनते हुए देखने का। मैं मानती हूँ कि आप शादीशुदा हैं, मैं मानती हूँ कि आप बच्चे के पेरेंट्स हैं, या मतलब हाँ, वही मेरा मतलब है कि आप माँ बन चुकी हैं या आप पिता बन चुके हैं, जो भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, प्लीज़ पढ़िए। चाहे आप 2 घंटे पढ़िए, पर पढ़िए। पढ़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, आपको 2 घंटे का टाइम है ना, आप 2 घंटे पढ़िए, पर पढ़िए, अपनी माँ के लिए पढ़ लीजिए बस। क्योंकि वही हैं जो चाहती हैं कि हमारा बच्चा तरक्की करे। बाकी ये दुनिया तो आपको टांग खींचने के लिए बैठी हुई है, वो कभी नहीं चाहेगी कि आप आगे बढ़ें। लेकिन एक माँ होती है जो हमेशा चाहती है कि आप आगे बढ़ो। तो आज ये समझ लीजिए कि ये मदर्स डे का उनके लिए हमारा तोहफ़ा होगा कि हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। तो आज से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और ये समझना अपने मन में कि हमने अपनी माँ को ये गिफ्ट दिया है, बस। बाकी आप सब कुछ भूल जाइए। आप प्लीज़ अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। चैनल को प्लीज़ ग्रो करने में मदद कीजिए थोड़ी-सी। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा नीड है। मुझे लगता है मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी आपके लिए बस कुछ करना चाहती हूँ। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए इसीलिए आती हूँ ताकि जैसे मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं भी फेस कर रही हूँ। मैं भी मदर हूँ, मैं भी हाउसवाइफ़ हूँ। मतलब फैमिली सबकी होती है, मेरी भी है, घर के वर्क सारे सब कुछ करती हूँ, जाना-आना सब कुछ होता है, जो आप करते हैं वो मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई भी करती हूँ। तो आप भी पढ़िए और गिफ्ट दे दीजिए अपनी मम्मी को आज ये कि हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। बोलिए जय श्री राधे।